नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। हर गिरता हुआ पत्ता एक कहानी के खत्म होने की गवाही देता है और W.H. ऑर्डन की यह कविता उन्हीं कविताओं में से एक है। जब जिंदगी से सब कुछ छिन जाता है तो सिर्फ यादें रह जाती हैं। W.H. ऑर्डन की एक ऐसी कविता जो उदासी, मौत और तन्हाई की खामोशी हो और जिंदगी एक वीरान जंगल बन जाए। तब आती है एक ऐसी कविता जो जिंदगी और मौत के सच्चाई को बताती है। अगर तुम साथ हो, तेरी नजरों में है तेरे सपने। तो चलिए जानते हैं और शुरू करते हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के इस शानदार, जानदार और जबरदस्त लाइन एक्सप्लेनेशन को। और मेरे प्यारे साथियों, आपको बताते हैं W.H. ऑर्डन जिंदगी के सच्चाई को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रो पसंद आया होगा और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में किस तरीके से W.H. ऑर्डन जिंदगी के वास्तविकता को बताते हैं, जिंदगी के सच्चाई को बताते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से पेड़ के पत्ते गिरते हैं उसी तरीके से हमारी और आपकी जिंदगी भी एक दिन दुनिया से गिर जाएगी और हमारा जीवन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस समाज में वैसे लोग भी रहते हैं जो निर्दयी हैं, वह कुछ बोलते नहीं और वह चुप रहते हैं। व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो उसके दाएं बाएं मौत का फरिश्ता घूमते रहता है और उसको रियल वास्तविक खुशी से दूर करने की कोशिश करता है। व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हाथ शीतल पड़ जाते हैं। वह न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता और जिंदगी के इस विदाई से दुनिया के लिए सदा के लिए चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, पोएट बताते हैं और कहते हैं इंसान अपने मतलब से मोहब्बत करता है। इंसान अगर किसी के मौत में, जनाजे में और मैयत में जा रहा है तो ये मत समझिएगा कि वह आपका सच्चा प्रेमी था, आपका चाहने वाला था। वह प्यार के नाम पे दिखावा भी कर सकता है और ऐसा होता भी है। पोएट समझाते और कहते हैं कि नेचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, देखो उस पर्वत की चोटी को, कितना ऊंचा है, कितना शीतल है, कितना अद्वितीय है, लेकिन इसके बावजूद भी उससे जो व्हाइट कलर का वाटरफॉल निकलता है वह लोगों के अंतिम क्षण में भी उसका प्यास बुझाने का काम करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके का कुछ संदेश W.H. ऑर्डन हम सभी को दे रहे हैं अपने इस नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम में। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम आपके साथ मिलकर किस किस मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पोएम का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। सबसे पहले हम पोएट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर पोएम का थीम डिस्कस किया जाएगा सर, फिर लाइन एक्सप्लेनेशन हम करेंगे आपके साथ मिलकर और इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी होगा उसको भी डिस्कस करेंगे और अगले चैप्टर में हम इसके MCQ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, उसको उठा उठा के पटकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह रहा। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। MCQ क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं सर पोएम का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। पोएट इसके हुए W.H. ऑर्डन। सर इनका जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुआ था 1973 में। देख लेंगे सर, 1907 में जन्म और 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी नेशनलिटी की बात करें तो जन्म हुआ था सर इंग्लैंड में, लेकिन यह परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह शिफ्ट हो जाते हैं। तो सर इनका अमेरिकन बाई बर्थ पूछे तो सर इन्हें इंग्लिश बोला जाए, यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। अगर पूछा जाए कि बाद में किसकी इन्होंने नेशनलिटी अपना ली तो आप याद रखेंगे बाद में यह बन जाते हैं अमेरिकन। लेकिन सर इनके बारे में आपको बता दें कि यह बाई बर्थ सर इंग्लैंड के थे और इसलिए इनकी नागरिकता जो होगी इंग्लिश होगी। लेकिन सर सेटल हो जाने के बाद इनकी नागरिकता अमेरिका की हो जाती है तो अमेरिकन पोएट भी कहला जाएंगे सर इनकी पोएट्री के फील्ड में जो इनका डेजिग्नेशन है वर्साटाइल पोएट, वर्साटाइल पोएट होंगे, वर्साटाइल पोएट। आगे बढ़ेंगे तो इन्हें कभी कभी हम सीरियस पोएट के नाम से भी जानते हैं
क्योंकि इस पोएम में बहुत ही सारी ऐसी बातें जो सीरियसनेस को बताता है, वास्तविकता को बताता है, रियलिटी को बताता है। आगे बढ़ते हैं तो सर यह इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। यदि आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा तो कोई भी तरीके का एमसीक्यूज आपसे नहीं छूटने वाला है। तो नेक्स्ट देखेंगे सर क्या कह रहा है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एक ऐसी कविता है सर, लिख दिया गया नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ सीरियस पोएम, एक बहुत ही सीरियस पोएम है। विच हैज बीन कंपोज्ड बाय, जो कि कंपोज्ड किया गया है W.H. ऑर्डन के द्वारा। आगे बढ़ेंगे तो ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, देखिए सर हमने लिख रखा है सर यह इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, लेकिन परमानेंटली सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यह अमेरिका में परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे। तो सर यह अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंटली। इन्हें हम जानते हैं सर पॉपुलरली नोन एज वर्साटाइल पोएट या फिर सीरियस पोएट के नाम से जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नोन एज वर्साटाइल पोएट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज नोन एज सीरियस पोएट। सर आप आंसर क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सर, कहते हैं कि ही वॉज वर्ड्स ड्रामाटिस्ट, वह ड्रामाटिस्ट भी थे, क्रिटिक भी थे, आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे और साथ ही साथ एडिटर भी थे। एक व्यक्ति और इनके 2, 3, 4 सर डेजिग्नेशन है, याद रखेंगे। एक ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर भी यह रह चुके हैं। आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो सर देर मत करिए, अभी पवन सर वीडियो खत्म होगा तो पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस पूरे के पूरे लाइन को और बढ़िया से जो नोट्स है सर हमने उस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ही वॉन पुलित्जर प्राइज। बाबू सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर इन्हें पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1948 में। इन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज दिया जाता है सर किसके लिए, फॉर द एज ऑफ एंजाइटी। याद रख लेंगे बाबू, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए ही इन्हें सर यह प्राइज दिया गया था, उस प्राइज का नाम है पुलित्जर प्राइज। आगे बढ़ेंगे सर, पोएट्री वॉज अ सीरियस गेम फॉर हिम, मतलब कि W.H. ऑर्डन के लिए जो पोएट्री हुआ करता था काफी सीरियस गेम हुआ करता था। ऐसे नहीं कि उठ के कुछ भी लिख दिए, नहीं, चीजों को सीरियसनेस तरीके से, चीजों को शानदार तरीके से वह लिखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो कह रहे हैं कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इनेक्ट्स, पोएट बताते हैं द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, इंसान के जिंदगी में किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन होता है उसी को बताते हैं। जब व्यक्ति मरने वाला होता है, जब व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होने वाली होती है तो वह थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग अपने भोजपुरी में कहते हैं ससुर सठिया गया। तो सठियाना का मतलब यहाँ पे बोला गया है फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन मौत के वक्त होता है उसी के बारे में बता रहे हैं सर। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स भी आपको याद रखना है। W.H. ऑर्डन का इंपॉर्टेंट वर्क्स है, एगो द ओरेटर, एगो द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ, एगो याद रख लीजिएगा क्या, द एज ऑफ एंजाइटी। तो 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स इनका याद कर लीजिए। वर्क्स मतलब रचना होता है। आगे बढ़ेंगे, हिज इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम द एज ऑफ एंजाइटी, इनकी एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम भी है, उसका नाम क्या है बाबू, नाम क्या है, तो द एज ऑफ एंजाइटी है। द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इन्हें क्या दिया गया, तो कहेंगे पुलित्जर प्राइज दिया गया। कब दिया गया, तो 1948 पर दिया गया। आपको बता दें कि सर अभी हम कुछ दिन बाद ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ दिन बाद हम ऐसे पोएट का सीरीज लेकर आएंगे जिस पोएट को कोई ना कोई अवार्ड दिया गया, सारे को सारे अलग करके हम ला देंगे ताकि एक भी क्वेश्चन पूछे तो आप फटाक से बना पाए। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड होगा सर इसके थीम के बारे में। देखिए सर कितना अच्छा से हमने इसके थीम को लिखा है। दिस पोएम टॉक्स अबाउट हाउ लाइफ इज फुल ऑफ पेन। इस कविता में बताया गया है कि जिंदगी किस तरीके से पेन से, दुख से, दर्द से, तकलीफ से घिरा होता है। डेथ एंड फॉल्स इमोशन, लोग मौत से घबरा जाते हैं, फॉल्स इमोशन से घिरा होता है जिंदगी। इट शोज दैट एवरीथिंग, ब्यूटी, चाइल्डहुड एंड लव,
फेड्स विथ टाइम। इसमें बताया जाता है कि सब कुछ, चाहे इंसान की खूबसूरती हो, चाहे इंसान की बचपना हो, चाहे इंसान का मोहब्बत हो, सब कुछ धूमिल हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है विथ टाइम, समय के साथ। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, देयर इज अ होप ऑफ पीस, मतलब कि लोग ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा आशा करते हैं कि हमें एक पीस मिलेगा, एक शांति मिलेगा बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, और यह वर्ल्ड के उस पार मिलेगा। मतलब लोग चाहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो दिल को सुकून मिलेगा, हमको एक अच्छे जगह पे रख दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, देखिए यह कविता जीवन की पीड़ा, मृत्यु और झूठे भावनाओं से भरी वास्तविकता को दर्शाती है। यह दिखाती है कि किस समय के साथ सुंदरता, बचपन और प्रेम सब कुछ मिट जाता है, लेकिन अंत में इस संसार से पीड़ा भरे कहीं शांति और मुक्ति की आशा दिखाई देती है। व्यक्ति जब मर जाता है तो उसे हम लिखते हैं रेस्ट इन पीस, व्यक्ति जब चला जाता है तो। सर अब आ जाते हैं सर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। आपको बता दें कि इस पोएम में सर 2 मीनिंग है, जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे, गौर फरमाइएगा। एक होता है बाबू लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग एक है। दूसरा हो गया सर इम्प्लाइड मीनिंग, एक हो गया इम्प्लाइड मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब हो गया भावार्थ, लिटरल मीनिंग का मतलब हो गया शब्दार्थ यानी शब्द का मतलब। इम्प्लाइड मीनिंग का मतलब हो गया भावार्थ, मतलब कि इसको किस सेंस में लिखा गया है। सर पोएम के लिटरल मीनिंग को जब डिस्कस करेंगे, लिटरल मीनिंग का मतलब शब्द का मतलब निकाला जाए तो पढ़ते हैं तो कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तेजी से पेड़ के पत्ते गिरने लगे, तेजी से पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, इसका यह लिटरल मीनिंग हुआ यानी शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, कहता है कि अब तेजी से लोग दुनिया छोड़कर जाने लगे, तो ये होता है सर। तो हम दोनों मीनिंग की बात करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। और याद रखिएगा इस पोएम को, पोएम एक लिरिक है, यह एक लिरिक्स है, इसे लिरिकल टोन में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस तरीके से इसके लास्ट वर्ड एक दूसरे के राइम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़ते हैं, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्स टू द ग्रेव आर गॉन एंड प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, गॉन रॉन फास्ट लास्ट। अच्छे से पढ़ते हैं। पोइट बताते हैं क्या कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब तेजी से पेड़ के पत्ते गिरने लगे हैं, अब वैसे लोगों का मौत हो जाएगा, वैसे लोग दुनिया छोड़ के चले जाएंगे जिनका एक उम्र हो गया है, जिनका एक एज हो गया है, मतलब कि बूढ़े लोग जो है दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। फिर कहते हैं कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो यंग लोग हैं, नर्सेस फ्लावर का मतलब यंग होता है, कभी कभी इसका मतलब प्लांट्स भी दे देता है, हमारे बुक में प्लांट्स भी दे देता है, तो आप घबराएंगे नहीं, कभी कभी दे देता है। तो आगे बढ़ेंगे तो पोएट कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब तेजी से पेड़ के पत्ते गिरने लगे, अब तेजी से उन लोगों का मौत हो जाएगा जो बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन फिर कह रहे हैं कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, लेकिन जो यंग हैं वह भी नहीं बचेंगे, मतलब कि दुनिया में हम हैं, आप हैं, सब के सब एक न एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। यही जीवन की वास्तविक सच्चाई है। तो हम गाना गाएंगे, न चिट्ठी न कोई संदेश, कहां तुम चले गए। आगे बढ़ते हैं तो पोएट कहते हैं नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, जो बूढ़े लोग हैं वो कब्र के तरफ चले गए, एंड प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और जो बच्चा का पलना होता है, उन बच्चों का जीवन चक्र इसी तरीके से चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा, और फिर एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड आएगा, इनकी जीवन भी समाप्त हो जाएगी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह भी दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। कब? जब यंग हो जाएंगे तब। उम्मीद करते हैं सर यह फर्स्ट स्लाइड का मतलब समझ में आया होगा। तो पोएट यहाँ लिप्स फॉलिंग फास्ट मतलब कि जो तेजी से पत्ता गिर रहा है उसका कंपेयर किए हैं पोएट किससे बाबू? तो याद रखिएगा स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, मतलब इससे कंपेयर पोएट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो पोएट क्या समझाते हैं, अब तेजी से पेड़ के पत्ते गिरने लगे, लेकिन जो नौजवान है वो भी नहीं बचेंगे, उनका भी जीवन समाप्त होगा। अब जो मर गए उन्हें कब्र के तरफ ले जाया जाएगा, लेकिन यह जो जीवन चक्र है ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक उसी तरीके से चलता जाएगा जिस तरीके से बच्चे के पालना का पहिया चलता है, और एक पहिए की तरह चलता जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कहता है क्या, पोएट जब मरने वाला होता है
मरने वाला होता है तो पोएट बोलते हैं क्या, विस्परिंग नेवर। विस्परिंग नेवर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ। याद रखेंगे, इसका मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ। मैसेंजर ऑफ डेथ हम इंग्लिश में इसलिए लिखते हैं कि बाबू आपसे मीनिंग इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। मौत का फरिश्ता, व्यक्ति जब मरने वाला होता है, विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, व्यक्ति जब मरने वाला होता है, उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली होती है, तो पोएट ऐसा मान के चल रहे हैं कि विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट मतलब मौत का फरिश्ता आपके दाएं बाएं घूमते रहता है और प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, और हम लोगों को वास्तविक खुशी से दूर करने की, प्लक का मतलब होता है दूर करना, प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, और हम लोगों को रियल डिलाइट, रियल मतलब वास्तविक, डिलाइट का मतलब खुशी, वास्तविक खुशी से दूर करने की कोशिश करता है। हम और आप जिस जिंदगी में जी रहे होते हैं, जिस मतलब तन्हाई भरी जिंदगी में जी रहे होते हैं, उसमें हमारे लोगों के साथ ऐसा संबंध हो जाता है कि हमें खुशी मिलती है। हम नहीं चाहते हैं अपनों को छोड़ें, तो यही पोएट बोल रहे हैं कि व्यक्ति जब मरने वाला होता है तो उसके दाएं बाएं मौत का फरिश्ता घूमते रहता है और उसको सर वास्तविक खुशी से दूर करने की कोशिश करता है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन देयर सेपरेट नीज। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो एक्टिव हैंड होता है वह फ्रीज मतलब ठंडा पड़ जाता है, लोनली ऑन देयर सेपरेट नीज, और मौत के सामने घुटना टेक देता है। लोग लाश को अकेला छोड़ देते हैं, उसके सामने घुटने टेक कर रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं कि कहाँ तुम चले गए। इस तरीके की सीरियसनेस को पोएट बताते हैं। मौत का फरिश्ता हमारे लेफ्ट राइट घूमते रहता है, हम लोगों को वास्तविक खुशी से दूर करने की कोशिश करता है, और हमारा जो एक्टिव हैंड होता है वह मोशनलेस हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और हम लोग एक लाश को अकेला और तन्हा छोड़ दिया जाता है और उसके सामने लोग घुटना टेक देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, डेट्स इन 100 बैक। व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके जनाजे में, डेट्स का मतलब यहाँ पे सर मौत वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं। व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके जनाजे में, जनाजे का मतलब हो गया मैयत में, उसके मैयत में 100 बैक, उसके मैयत में लोग, सैकड़ों लोग जा रहे होते हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं। फॉलो वुडन, वुडन का मतलब होता है ताबूत, जिसको अर्थी आप बोलते हैं। पोएट यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को बता रहे हैं, पोएट क्रिश्चियन है। आगे बढ़ते हैं तो पोएट कह रहे हैं कि मौत के बाद लोग के पीछे 100 लोग जा रहे होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा मौत के दौरान कितने लोग किसके पीछे जाते हैं, तो 100। आगे बढ़ेंगे, पोएट कहते हैं डेट्स इन 100 बैक, लोगों का मौत हो जाता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग जा रहे होते हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रेक, और उसको फॉलो करते हुए, वुडन का मतलब ताबूत में या फिर उसके अर्थी को पकड़ के लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, उसको फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्म्स रेड स्ट्रिपली टू रिप्रूव, और उस वुडन को, उस अर्थी को या फिर उस ताबूत को कस के पकड़े रहते हैं। मतलब कि व्यक्ति मर गया है लेकिन इसके बावजूद भी समाज की क्रूएल्टी और समाज की निर्दयता अभी समाप्त नहीं हुई है। फिर पोएट कहते हैं इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और जो लोग, सैकड़ों लोग आपके मैयत में और आपके जनाजे में जा रहे होते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपसे लोग वह मोहब्बत करते थे। वह दिखावे के लिए जाते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर व्यक्ति आपके सुख और दुख में जब शामिल नहीं होता है और मौत के वक्त आपके पीछे पीछे जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमसे सच्चा मोहब्बत करता है। जब जिंदा थे तो आपको पूछा नहीं, और मौत हो जाने के बाद आपके जनाजे में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यह दिखावा है और कुछ नहीं। पोएट इसी चीज को और इसी वास्तविकता को बताते हैं। मौत के बाद सैकड़ों लोग जाते हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि वह तुमसे सच्चे प्यार करते थे, वह प्यार का गलत तरीका है, गलत तरीका है, यह फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव है। पोएट बोलते हैं फिर से क्या, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। यहाँ पे याद रखेंगे सर, लोग भी भूख से भी मर रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जब उनके अपने छोड़ के चले जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भूख के वजह से उनका भी मौत हो जाता है। और ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, याद रखेंगे ट्रोल्स का मतलब होता है सर क्रूएल या फिर जालिम लोग। आगे बढ़ेंगे, ट्रोल्स क्या है, तो एक स्कैंडिनेवियम का क्रिएचर का, एक मैथोलॉजी का क्रिएचर है। अब इसी का यह क्रिएचर है, रन्स फॉर देयर स्कोल्डिंग फूड, और अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए बहुत ही संघर्ष करता है, लेकिन जो क्रूएल लोग होते हैं उसे भोजन भी नहीं देते हैं।
एंड द नाइटिंगेल इज डम, और जेंटल लोग जो होते हैं उसके जालिम के आगे, उसकी निर्दयता के आगे चुप हो जाते हैं, वे लोग कुछ नहीं करते, आगे बढ़ेंगे। एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई मौत, सॉरी एंजल का मतलब कोई फरिश्ता भी नहीं आता है और उन्हें भी नहीं बचाता है, और इस तरीके से लोग का भूख के कारण भी मौत हो जाता है, और जालिम लोग भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो ट्रोल्स का मतलब यहाँ पे याद रखेंगे एक स्कैंडिनेवियन क्रिएचर का या मेथोलॉजी होता है, और यहाँ पे बोला गया है क्या कि ट्रोल्स का मतलब क्रूएल यानी जालिम लोग। एक बार फिर से देखेंगे, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन फॉर देयर ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। जालिम लोग जो होते हैं उनके, वे लोग जो गरीब होते हैं उन्हें भोजन तक नहीं देते और भूख के वजह से उनका भी मौत हो जाता है, और इन्हीं के डर से सर जो जेंटल लोग होते हैं, जो नाइटिंगेल होता है वह चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, और इस तरीके से एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई फरिश्ता भी नहीं आता है जिन्हें सर दबा समाज के दबले और कुचले लोग को बचा सके, इसलिए उन्हें उनका भी मौत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब पोएट अंतिम लाइन में समझाते हैं और कहते हैं, लेकिन नेचर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। इंसान अपने लिए सब कुछ बना दिया, नेचर किसी के लिए कुछ नहीं बनाया, सबके लिए समान है। पोएट दिखाते हैं, पर्वत की तरफ कहते हैं, इतना सब बात बताने के बाद कहते हैं कि नेचर भेदभाव नहीं करता। पोएट इशारा करते हैं पर्वत की तरफ, कहते हैं कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द लवली माउंटेन्स हेड। कहते हैं देखो ना उस पर्वत की चोटी को जो कितना कोल्ड है, शीतल है। इम्पॉसिबल मतलब अद्वितीय है, अहेड का मतलब ऊंचा है। बोलते हैं लिस्ट द लवली माउंटेन्स हेड, उसके माथे को देखो कितना ऊंचा है, कितना शीतल है, कितना अद्वितीय है। लेकिन इसके बावजूद भी हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, उससे जो सफेद कलर का झरने का पानी निकलता है, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और यात्री के जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंतिम क्षण में भी उनके प्यास को बुझाने का काम करता है। लेकिन इंसान यहाँ भेदभाव के दम पर और भेदभाव करके एक दूसरे को मारने पर लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं सर आपको यह पोएम समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे, पर्वत के बारे में पोएट कहते हैं कि देखो वह कितना शीतल है, अद्वितीय है, अहेड है, ऊंचा है। लिस्ट द लवली माउंटेन हेड, उसके चोटी को देखो, उसके माथे को देखो। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, उससे जो सफेद कलर का झरने का पानी निकलता है, वह ट्रेवलर्स यानी यात्री यानी ह्यूमन बींग्स को उसके अंतिम क्षण में भी, उसके लास्ट डिस्ट्रेस में भी उसके प्यास को बुझाने का काम करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी ने सर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कर ले पवन सर इंग्लिश ऐप। अगर आपका भी सपना है सर 50 आउट ऑफ 50 MCQs में स्कोर करना, तो मेरे प्यारे साथियों इस बुक का होना आपके पास बेहद जरूरी है। यह ब्रह्मास्त्र ऑब्जेक्टिव है, इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज है। पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लें, पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और वहां से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक कंप्लीट बुक आपको सिर्फ और सिर्फ यह बुक ही नहीं बल्कि इसमें 21 वीडियोज लेक्चर भी दिए गए हैं। एक फिजिकल टीचर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा होगा। 21 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में ढेर सारे कंसेप्ट और MCQs भी बताया गया है। उतना कर लेते हैं और इस बुक को पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 कोई नहीं रोक पाएगा। तो देर किस बात की, अभी से डाउनलोड कर लें पवन सर इंग्लिश ऐप। अगर आप चाहते हैं इन बच्चों जैसा सर अच्छा कुछ करें, अपने जीवन में सर रैंक हासिल लेकर आए, इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करें, तो सर पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए। वहां क्रैश कोर्स है, उस क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सर आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। यह वीडियो अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।